अच्छा तो यार क्विक अपडेट देनी है, सारे पूछ रहे हैं डकी भाई के बारे में। तो यार सबको मैं यही बोलूँगा, बस कीप प्रेइंग और दुआओं में याद रखो उसको सारे। बाकी एज यू नो उसकी फैमिली परेशान है, हम भी परेशान है, सब आप लोग परेशान हो। तो मेरा बस एक छोटा सा मैसेज है, बस थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो और दुआओं में ज़रूर उसको याद रखो। बाकी उसके साथ ही हैं एज यू नो गाइज, ट्राइंग आवर बेस्ट। सारे बाकी भी जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ठीक हो जाए जल्दी से इंशाल्लाह। बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखना यार, लव यू। डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया है और मीडिया वाले कुछ गलत किस्म की खबरें फैला रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के भाग रहा था और उसको फटाफट एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। पहली बात तो ये जो आपको पता होगा कि 9 मई के बाद जो है ये एक रूटीन बन गई है लोगों को घरों से उठा लेना बिना किसी FIR के, बिना किसी चीज के उसको उठा लेना और अपनी मन मानी करनी और अपनी मन मानी के वीडियो लेके उनको सोशल मीडिया पे इस तरह जलील करने की कोशिश करना कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट। दूसरी बात है, डकी भाई के ऊपर एक बायनामो एप्लीकेशन से रिलेटेड एक तहकीकात चलनी थी जो कि उसको नहीं कभी बताया गया और उसका नाम PNL लिस्ट में डाला गया। उसको इस चीज का बिलम नहीं था। उसके ऊपर पहले भी कई दफा FIR हुई है, उसने हमेशा वो उसका फाइट किया, जवाब दिया और अपने आप को साबित किया जो भी हुआ। लेकिन इस दफा उसके मौका नहीं दिया गया, ना ही उसे बताया गया और बस उसका नाम PNL लिस्ट में डाल दिया गया तहकीकात की बिना पर। और लोगों को इस तरह एयरपोर्ट से उठाना, घरों से उठाना एक अच्छा अमल नहीं, जो कि पाकिस्तान में बड़ा ही नाराज कर दिया गया। और दूसरी बात, उसके ऊपर जो बायनामों का के रिलेटेड जो तहकीकात थी कि जो मैं मानता हूं कि वो एप्लीकेशन जो प्रमोशन है वो पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन हर बंदा कर रहा है, डकी अकेला नहीं कर रहा। तो इस तरह एक बंदे को टारगेट करना मैं समझता हूँ ये एक बड़ा ही छोटा अमल है। और दूसरा, डकी पाकिस्तान छोड़ के भाग नहीं रहा था, वो मलेशिया जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि वहां एक इवेंट था जहां उसको बुलाया गया था। वो 2 दिन के लिए मलेशिया जा रहा था। अगर उसने भागना होता तो वो दुबई जाता या किसी और जगह जाता और वो इस तरह वो मलेशिया ना जाता। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त में जिस तरह पहले भी हम उसके साथ हैं, इंशाल्लाह आज भी मैं उसके साथ खड़ा हूँ और मैं पाकिस्तान आ, और इंशाल्लाह वो आपके सबके दरमियान होगा और इंशाल्लाह जो भी उसके ऊपर झूठे बेबुनियाद इल्जाम हैं उसका हम सामना करेंगे इंशाल्लाह। वो भी इस बार इंशाल्लाह सबके सामने होगा। और मैं फिर कहता हूँ कि अदारों का किसी बंदे को इस तरह बिना FIR, बिना वैलिड तहकीकात के घर से उठाना, एयरपोर्ट से उठाना, ये एक अच्छा अमल नहीं और हम इसकी मजम्मत करते हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे ठीक हो गए। यार जैसे कि आपको पता है डकी को अरेस्ट किया गया है, साइबर FIA वालों ने किया हुआ बैटिंग के केस में। यार मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि यार डकी ने सही किया या गलत किया। चलो मान लिया गलत है यार, बैटिंग को प्रमोट करना गलत है, लेकिन आज जाके सिर्फ ये चीज़ें डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स पे क्यों लागू होती हैं? बाकी भी है, एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं। PSL में धड़ाधड़ 1x बैट प्रमोट करा दी थी कि क्यों नहीं उस टाइम एक्शन लिया गया? क्यों नहीं आप लोगों ने क्रिकेटर्स को अंदर किया? उनको क्यों नहीं पकड़ा? वही सारे प्रमोट कर रहे थे, एक्टर्स आपके प्रमोट करते हैं। आज आके हमेशा सिर्फ डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स क्यों फंस जाते हैं? ये तो ज्यादती है। हमारे मुल्क का कानून सबके लिए फिर बराबर होना चाहिए। डकी अरेस्ट हो गया और उसकी वजह है बाइनरी ट्रेडिंग की ऐप बाइनेमो को प्रमोट करना। अब यहाँ जितने भी बाइनरी ट्रेडिंग को प्रमोट अनजाने में कर रहे हैं, ये सोच के कर रहे हैं कि यार हम जो चीज़ कर रहे हैं वो ठीक है। आप पाकिस्तानी हो, आप सबको मैं दिल से समझाना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा कि एक ही FIR कट जाए और उसके बाद आपसे संभालते फिरो। वकार ज़का ने क्रिप्टो में अगर बात करना शुरू की थी और क्रिप्टो को इलीगल करार दिया था, तो स्टेट बैंक के लिए वकार ज़का खुद वकील बन के गया था और 2020 में क्लेरिफिकेशन दी थी कि इसको स्टेट बैंक इलीगल नहीं कर सकता। और आज क्रिप्टो रेगुलेशन की तरफ गई है, तो वकार ज़का ऐसी चीज़ प्रमोट कर रहा था जिससे कम्युनिटी का लॉन्ग टर्म नुकसान ना हो। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आप वकार ज़का के बारे में सोचें, मैं इसकी कोई गलती निकाल लूँ, इसके बारे में बात कर दूँ, इसने ये बच्चे हो आप लोग, मासूम बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, ताज़ा ताज़ा पैसा देखा है, गाड़ी बंगले दिखाकर इस तरह उछल कूद करने से अपनी फैमिली को, अपने आप को ज़ाया मत करो। यहाँ तुम्हें रोस्ट करने या तुम्हें बेइज्जत करने नहीं मैं आया। अगर वो करने पे आऊँगा तो तुम मेरे सामने टिकोगे भी नहीं। यहाँ समझने की बात है, कुछ लड़कियाँ इन्फ्लुएंसर, सब जितने भी बाकी लोग हैं जो बाइनरी ट्रेडिंग को किसी भी तरह प्रमोट कर रहे थे ना, चाहे बाइनोमो है, कोटेक्स है, कुछ भी है, इन सब की लिस्ट बनी हुई है और इसके अंदर स्टेट पार्टी खुद बन रही है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर कानून नहीं पता, किसी वकील के चक्कर में कोई अंदर FIA में बाज़ दफ़ा होती हैं काली भेड़ें हर जगह, हर इदारे में, कोई आपको बोले मुझे पैसे दे दो मैं बचा देता हूँ, 1 टका नहीं देना किसी को। लेकिन इस वक्त लिस्ट बन चुकी है। बाइनरी ट्रेडिंग करने वाले कोई भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी, एयरपोर्ट पे जाएंगे अरेस्ट हो जाएंगे।
लिस्ट में नाम है, और एक होता है ईसीएल में नाम, एक दूसरी लिस्ट होती है उसमें आपका ग्रे लिस्ट में नाम है। कोई भी बंदा, कोई लड़की इन्फ्लुएंसर भी है, चाहे वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे, इंस्टा पे चला रही थी, कहीं भी चला रही थी, ये आखिरी मौका है, जाकर अदालत में या तो अपॉलोजी डाल दो कि हमें नहीं पता था यार कि ये एप्लीकेशन इतनी लीगल है, हमें कानून का नहीं पता था, इग्नोरेंस है, हम माजरत चाहते हैं, आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। आप एप्लीकेशन अदालत में दे दोगे, काम खत्म हो जाएगा। अगर आप हीरो बनोगे कि मैं वकार ज़का के अगेंस्ट कुछ बोलता हूँ, मैं वकार ज़का का बोलता हूँ, अरे ये तो 10 अप लेकर आया था, देखो उसका प्राइस कहाँ बैठी हुई है, मैं वकार के बारे में कोई उल्टी बात बोल, बेटा नहीं करते। हम तुम्हारे डैडी हैं इस काम में, और डैडी की बात मान लेते हैं, वरना ज़्यादा उछल कूद करोगे तो एफआईए तो पकड़ेगा ही, डिफेमेशन के केस भी बनेंगे। जो बुरी, देखो गलती इंसान से होती है, बेवकूफ़ों से गलती रिपीट होती रहती है। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाना, कोई उल्टी बात नहीं करनी डैडी के बारे में, चुपचाप जाके अदालत में सॉरी लिख कर बोलना है, बाइनरी ट्रेडिंग हम आइंदा नहीं करेंगे। मुझे पहले इस चीज़ का नहीं पता था, डकी अरेस्ट हुआ है तो मैंने पूरी इसके ऊपर भी रिसर्च करना शुरू की। मुझे पहले पता ही नहीं था भाई इसमें कौन है, मैं तो डकी के लिए था कि यार इसको बचाएं। पता चला कि कोई कंप्लेनेंट नहीं है डकी के अगेंस्ट, स्टेट खुद कंप्लेनेंट बनी है, आ जाएगा बाहर, वो कोई मसले की बात नहीं है। कोई नहीं लेनी है, ठीक है, सब ओके है, सब चिल है, relax.com, ठीक है, इजी। पिछला जाके ब्लॉग देखो, एंजॉय करो।